और यह वनगमन का प्रसंग है। इस प्रसंग के लिए हम आपको श्रवण करा रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से व फेसबुक के माध्यम से आपके लिए एक प्रसंग सुनाएंगे कि आदिवासियों को भगवान श्री राम का कितना प्रेम था और कितनी मार्मिकता थी, हम में आप में नहीं हो सकती। ये तो वेद शास्त्र बता रहा है। जब वनगमन प्रसंग में श्री राम सीता लक्ष्मण पिता की आज्ञा से वन में जा रहे थे और संयोग से एक बस्ती के पास कुछ ग्राम की स्त्रियां उन्हें देख उनकी सुकुमारता की तरस करते हुए और विधि को उल्हाए ना देती हैं, सो क्या कहती हैं कि ऐसे को वनवास क्यों दिया और इनके पांव इतने कोमल हैं कि धरती पर रखते हुए वह सक जाती है। और वे स्त्रियां विनयवन होकर यानी विनय होकर करुणा होकर बिलखती हुई डरती हुई सीता जी से अपनी इच्छा प्रकट कर सात के सामने गोरे की विषय में श्री महारानी सीता जी से क्या पूछती हैं कि यह जानना चाहती हैं कि ये उनके कौन से किस रिश्ते में आते हैं, क्योंकि हम और आप जब कहीं जाएं और चर्चा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है कि ब्याह बारात में जाएं, कोई जान पहचान का ना मिले, कोई दरवाजे से निकल जाए और अपने ये ना पूछ पाए कि भाई साहब कहाँ से हो, तो मन में दाह रहता है, मन में थोड़ी संकोची रहती। उसी प्रकार स्त्रियों ने कौन है किस रिश्ते में आते हैं और भारतीय नारी सीता सांस्कृतिक आचरण से उनसे परिचय बताती हैं और सहज स्वभाव से गोरे तन के हमारे लघु देवर हैं और अपने आंचल से अपना चंद्रमुख ढूंक कर भोए की भंगिमा तिरछी नजर से देख के सामने श्री राम को अपना पति संकेत देती हैं। मानस में यह प्रसंग इस रूप में वर्णित है। तो क्या लिखती हैं? हरे राजकुमार विनय हम करही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वे जो वहां की सखियां श्री सीता जी से पूछती हैं तो क्या कहती हैं कि राजकुमार विनय हम कर हैं, ते स्वभाव कछ पूछन डरही, और कोट मनोज लजाव बनहारे, सुमुख कहो को आहे तुम्हारे। तो भावार्थ यह है कि वे जो सखियां सीता जी और श्री राम जी को श्री लक्ष्मण जी को देखती हैं, तो भावार्थ यह है कि वे पूछती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनय पूर्वक आपसे निवेदन करती हैं कि स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं और कोटि कोटि कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। और की प्रेम भरी वाणी सुन श्री सीता जी सकचा गई और मन में मन मुस्कुराती हैं। तो क्या कहती हैं? हर सुन सुन सने हमें मंजुल बानी, सुन सुने हम
मन जुलबानी सकुच सिए मन माहो सुख चाइनी। हाँ सुन सने मैं मंगलवानी सकुच सिए मन माहो मुस्कानी। हर तिरछी हर तिन ही ब्लोक बिलोकन धरनी। दो सकोच चकुचत बर बरनी। उनकी प्रेम भरी वाणी सुन सीता सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई और उत्तम गौरुण मुस्कुराई और क्या बोली, हर सकुच प्रेम बाल मृग नैनी। अरे कितनी अच्छी चौपाई लिखते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी। कि सकुच सा प्रेम बाल मृग नैनी। कि सकुच सा प्रेम बाल मृग नैनी। मोली मंदुर बचन पिक बैनी। कि सकुच सो प्रेम बाल मृग नैनी। बोली बचन मंदुर पिक बैनी। हर सहज स्वभाव सुभग तनि गोरे। नाम लखन लघु देवर मेरे। कहती हैं कि सहज स्वभाव सुभग तनि गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। वे दोनों ओर के संकुच से सकुच नहीं हैं, वो हिरण से बचने की सरस और नेत्र वाली कोकिल सी प्रिय वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली कि ये जो सहज स्वभाव और सुंदर और गौरी शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। और ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी आंचल से अपने चंद्रमुख को आंचल से अपने चंद्रमुख को ढक कर प्रयत्न की प्रीतम की ओर निहार कर भौहीं टेढ़ी करके खंजन पक्षी समान सुंदर नेत्र को तिरछा करके सीता जी ने इशारे में संकेत किया कि ये हमारे पति हैं। यह जानकर गांव की युवतियां प्रसन्न हो गईं और मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अरे आनंद कहीं ढूंढने से नहीं मिलता है, आनंद तो आनंद ही होता है, आनंद तो लिया जाता है। पैसे की जरूरत हो तो किसी से मांगी जाती है, और आनंद की तो अनुभूति जिसको हो गई सो हो गई। ये मैं नहीं कहता है, तो शास्त्र कहता है। तो लूट ली और अरण्य आदिवासियों के गीत में ग्राम युवतियां सीता जी से उनकी कथा बहता पूछती हैं और वे वन में आने का कारण जानना चाहती हैं। तो सीता जी कहती हैं कि तुम किसकी विवाहिता हो और किसकी भौजाई हो, इन लोगों के साथ बन के
अष्टा असह कष्टों को सहती झेल रही हो और सीता जी उनसे सहजता पूर्वक बात कर उन्हें बताती हैं, मैं सामले श्री राम की विवाहिता पत्नी हूँ तथा गौर वर्ण के सुंदर स्वस्थ लक्षण ये हमारे लक्ष्मण जी देवर हैं। अब देखिए, यही तो स्त्रियों में आज सीता जी की भावपूर्ण महिमा भरी हुई, क्योंकि अपन किसी के साथ सचाएंगे और एक मिनट के लिए एक दूसरे गांव की स्त्री किसी बस स्टैंड या चौराहे पर पहुंचे और दोनों को एक जगह बैठी छोड़कर अपन थोड़ा पानी की बाटल भरने चले जाएं, तो स्त्रियां उतने में भी जान पहचान निकाल लेती। स्त्रियों का बड़ा स्वभाव होता है, सुंदर स्वभाव होता है, मैं तो जी कहूंगा। क्यों कि वे सारी जानकारी प्राप्त कर लेती हैं। उसी प्रकार कौलक्रातों भिल्लियों की युक्तियां सीता जी से संवाद करते हुए उनका परिचय, उनका आचार विचार संबंध सब पूछ लेती हैं। अब देखो, यहां पर एक छंद भी लिखा है, और अन्य आदिवासियों के गीतों की ग्राम युक्तियां सीता जी से उनकी कथा क्या पूछती हैं। वे वन में आने का कारण जानना चाहती हैं। वे सीता जी कहती हैं, तुम्हें किसकी विवाहिता हो, वो सब पूछ लेती हैं। ये माताओं का स्वभाव है। तो क्या कहती हैं कि हमारे छोटे देवर हैं, ये बने जात देख बहु आरी, पूछे सीता से बात न्यारी, ये हो आरी बारी के कर बेहैया, ओ बन बन सहत दुख भारी, अस सांबर राम का बिकोइया, लक्ष्मण छोट दे बुरारी। और लक्ष्मण जाइए बन सहज सुख भामुरी, पिता बचन तालत पति आयो संग में, लक्ष्मण बन चारी। और उत्तम प्रसंग में मानस के भाव आदिवासी गीत में साम्यता के पूर्ण पवित्र दर्शन होते हैं। और राम कथा का यह प्रसंग जिस रूप में आदिवासियों को आया है, उसके अनुसार आदिवासी अपने जीवन संदर्भ को गीतों में स्थान दिए हुए, जिसका प्रज्ञान गीतों से होता है। और बढ़ते सुनते लोग भावना स्तर पर मानस और आदिवासियों के गीत एकाकार स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह मार्मिक प्रसंग लक्षण वर्णन भाव सौंदर्य पूर्ण परिव्यक्तित्व किया गया है, क्योंकि आदिवासी जो आनंद ले लेते हैं वो हम और आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री राम को, अरे वो कुछ भी करे, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, क्योंकि भीलनी को उन्होंने वो महत्व दिया, वो किसी रिश्तेदार को तक नहीं दिया। और भगवान ने ना ये किसी को बताया है। भगवान की महिमा, भगवान का चरित्र अपार है, अपार।